रीत, मुझे वचन दो, मेरे मरने के बाद भी मेरा वादा निभाओगी। मेरा हाथ उसके मसर पर। बेटा, हम वादा करते बाबूजी, आपके ना रहने पर भी आपकी हर बात मानेंगे हम। ठाकुर साहब, बाबूजी, ठाकुर साहब आगे खोलिए, आगे खोलिए ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। वकील साहब, हमारे बाबूजी की लाश घर में पड़ी है, आप वसीयत लेकर आ गए। अर्थी उठने से पहले इस वसीयत का पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। बोलिए। वीर प्रताप सिंह जी ने इसमें लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता को आग ना तो उनका बड़ा बेटा कुलदीप देगा, ना ही छोटा बेटा राजवीर। बेटे नहीं चिता को आग देंगे तो कौन देगा? वकील साहब, आपने वसीयत सुना दी, हमने सुन ली। अब जाइए। लेकिन कुंवर साहब, बस आप ये समझिए कि वसीयत हुई ही नहीं। आपने हमें हमारे खानदान को हर मुसीबत से बचाया है हमेशा, इस बार भी हमें बचा लीजिए। ठीक है, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा, लेकिन रीत बिटिया। मारूफी साहब, जिसकी जुबान हमारे सामने लड़खड़ाती है, शरीर कांपता है और पैर खड़े होने से जवाब देते हैं, वो हमारा रास्ता काटने की जुर्रत कभी नहीं करेगी। बिटिया, संभालिए अपने आप को। आपके बाबूजी आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर गए हैं। अपनी चिता को जलाने का अधिकार आपको सौंप कर गए हैं ठाकुर साहब। तो बड़े भाइयों के रहते तू अपने बाबूजी की चिता को आग देगी? मैंने अपने बाबूजी से वादा किया था अम्मा। अरे तू जानती है अपने कुंवर साहब को, कयामत आ जाएगी। मैंने अपने बाबूजी की बात आज तक ना तो टाली है और ना ही हम टालेंगे। तो हमारा एक काम करो बुरा, रीत को बेहोश करो और माता बाजार ले जाकर उसे बंद कर दो। हेलो रीत, रीत तुम रो क्यों रही हो? क्या आप हमें अपने बाबूजी से किया हुआ वचन पूरा कराएंगे? हाँ रीत। रीत, उठा, पैनी को मत्था बाजार ले जाना है। जब तक हम चिता पर नहीं पहुंच जाते, आप एक कमरे में बंद रहेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ जोर जबरदस्ती। बाबूजी का लिहाज कर रहा हूं, इसीलिए जान से नहीं मार रहा हूं। वसीयत की बात तुम्हारी जुबान पर भी आई ना, तो जान से तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारी बेटियों को मारूंगा। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुझसे है, सत्य बोलो मुझसे है।